काश तुम समझ पाते कि मैं भी उसके साथ देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब वह पहली बार घर आई थी तो सबसे ज़्यादा खुश मैं थी, यह सोचकर कि चलो कोई मेरी तरह दूसरे घर से इस घर में आई है, तब तो ये मेरी अपनी होगी। पर नहीं, मैंने हमेशा सरिता को छोटी बहन जैसा प्यार दिया। बड़ी बहन तो दूर की बात है, अगर मुझे वह जेठानी जितना भी सम्मान देती तो मैं भी प्यार देने में कमी नहीं रखती। रेखा अपने देवर प्रमोद से कहती है। प्रमोद बोला, अरे भाभी, छोटी बहन समझकर माफ़ कर दो, पुराने गिले शिकवे पर मिट्टी डालो। आप भी एक बात को पकड़कर बैठ जाती हैं। रेखा बोली, देवर जी, अपना दही किसे खट्टा लगता है। आपकी पत्नी कोई बच्ची नहीं है, उसकी चालाकी अब मैं बखूबी समझ गई हूँ। शुरुआत के 6 महीने दीदी दीदी कहकर मेरे साथ लगी रही और अपने काम निकलवाई, फिर झूठ बोलकर मम्मी जी को मेरे खिलाफ करती रही, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रिश्तों में पारदर्शिता और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्यार और सम्मान हो तभी रिश्ता निभता है। अगर वह रिश्तों को चालाकी से निभाना चाहती है तो मुझे माफ़ कीजिए। आपकी पत्नी आपको मुबारक हो। इतना कहकर रेखा रसोई से बाहर चली गई। अगले दिन रविवार था। रेखा ने अपने दोनों बच्चों और पति, सास ससुर सबको नाश्ता करवाया और अपने लिए लेकर वह कमरे में चली गई। सरिता और प्रमोद आराम से 10 बजे सोकर उठे। रेखा अपनी प्लेट रसोई में रखने जा रही थी, तभी उधर से प्रमोद आता हुआ दिखा। उसने तिरछी नज़र से रेखा को देखा और माँ से बोला, माँ, क्या रविवार को भूख हड़ताल है। सुषमा जी हंसकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो। प्रमोद बोला, इस घर की हवा बदल रही है और मुझे भूख लग रही है, नाश्ता लगा दो। और क्या ही बोलूँगा माँ। सुषमा जी इधर उधर देखी, फिर बोली, छोटी बहू आती होगी, वह तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। प्रमोद भाव चढ़ाकर बोला, क्यों, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मेरे लिए नहीं है, और मेरा नाश्ता सरिता क्यों बनाएगी। आप इस घर की मुखिया हैं, क्या भूल गई हैं। घर हो या रसोई, हर फैसला आप लेंगी, कोई और नहीं। तभी उधर से रेखा मुस्कुराती हुई आई और बोली, सही कहा देवर जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। मम्मी जी ने आपको बताया नहीं कि ये उनका ही फैसला है कि अब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, तो लीजिए, मैंने तो एक आज्ञाकारी बहू का फर्ज निभाया, अपने साथ सास ससुर का भी पेट भर दिया। क्यों मम्मी जी। इतना कहकर रेखा चली गई। रेखा के जाते ही प्रमोद बोला, माँ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे खुलकर आप बताएंगी। सुषमा जी बोली, बेटा, छोटी बहू के साथ मेरी भी गलती है। एक रोज वह बहू की शिकायत कर रही थी तो मैं भी सुन रही थी, और तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हुआ, पर तुम्हारी बीबी घर का एक काम नहीं करती। प्रमोद बोला, माँ, इन सब बातों से नाश्ता का क्या ताल्लुक है। सुषमा जी बोली, बेटा, आज तक रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी बहू उठाती आई, ऊपर से उस दिन किट्टी पार्टी में तुम्हारी बीबी अपनी सखियों के सामने बोली कि मेरी जेठानी को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। रेखा बहू ने सब सुन लिया था। बस। प्रमोद बोला, क्या बात कर रही हैं। सरिता ने भाभी के लिए ये कहा और उसके इस कांड में आप भी शामिल थी। माँ, अगर भाभी नाराज हो गई तो उन्हें मनाइए, वरना एक घर की क्या हालत हो जाएगी। सुषमा जी बोली, अरे होगा क्या। जब तुम्हारी भाभी ने उस दिन जब सब सुन लिया था तो बहुत हंगामा हुआ। वह तो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं और तुम्हारे बाबूजी ने उसे समझाया, और उसी वक्त मैंने अनजाने में कह दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। प्रमोद बोला, ये आपने क्या किया। आपको पता है सरिता से घर का एक काम नहीं होता है। आप तो गलती करके भी भाभी के साथ हो ली और मुझे फंसा दिया। सुषमा जी बोली, बेटा, अपनी पत्नी से कहो कि अपनी गृहस्थी संभाले। अरे अभी तो तुम 2 हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, और आखिर बड़ी बहू कब तक सब संभालती रहेगी। एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी को जिम्मेदारियां तो लेनी ही होगी, और मैं तो उसके साथ इसीलिए रहती हूँ कि इस बुढ़ापे में मुझसे अब काम नहीं होगा, और तुम्हारी पत्नी अपना नहीं कर सकती तो मेरा कहाँ से करेगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। सरिता आराम से नहाकर बाल लहराते रसोई में आई तो देखा प्रमोद अपने लिए ब्रेड सेक रहा है। सरिता बोली, आज नाश्ता नहीं बना। प्रमोद गुस्से में बोला,
उल्टे सीधे काम करती हो और सोचती हो। तुम्हें कोई गर्मा गर्म नाश्ता परोस के देगा। मुझे सब पता चला कि तुम और माँ दोनों भाभी के खिलाफ क्या क्या करती हो। मैं सोचता था भाभी फालतू में गुस्सा कर रही हैं। फिलहाल तो मैं चाय और ब्रेड से काम चला लूँगा, पर फटाफट मेरे लिए नाश्ता बनाओ। सरिता बोली, मैं तो सोची थी भाभी भूल जाएंगी, पर इतनी सी बात को इतना खींचने की क्या ज़रूरत है। और खाना बनाकर खिलाती हैं तो कोई एहसान नहीं करती हैं। आखिर आप भी पिछले 3 साल से कमाकर इस घर में देते हैं। मैं तो कभी हिसाब लेने नहीं गई, और वह मेरी जेठानी हैं। मेरी सास बनने की कोशिश ना करें। भाभी भाभी बोलकर थोड़ी इज्जत क्या दे दी तो सर पर बैठ गई। चलो हटो, मैं मैगी बनाती हूँ। प्रमोद बोला, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फालतू की बातें कर रही हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। उस रोज तो मैगी से काम चल गया। फिर अगले दिन रेखा अपने समय पर जागी, बच्चे को नाश्ता करवाया, स्कूल भेजी, फिर पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सुबह के वक्त हर घर में भागा दौड़ी मची होती है। कभी बर्तनों के गिरने की आवाज़, तो कभी बाथरूम से पति देव ये कहते हुए कि मैं तौलिया भूल गया। इन्हीं सब के बीच सरिता आंख मलते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, ये घर है या मछली बाजार, समझ में नहीं आता। इतने शोर में कोई सो भी नहीं सकता है। सुषमा जी बोली, बहू क्या कह रही हो, सोच समझ के बोला करो। तभी उधर से प्रमोद मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। सरिता की नज़र उस पर पड़ी। वह बोली, मैंने एक शब्द नहीं कहा और आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, इसीलिए ना कि मेरे पति को भी मेरी परवाह नहीं है। इतना कहकर वह झूठे आंसू बहाने लगी। रेखा के पति रोहित बोले, सरिता क्या कहा तुमने? ये घर नहीं मछली बाजार है। आज से पहले तुम्हें इस घर का शोर परेशान नहीं करता था, और अचानक ऐसा क्या हो गया जो हमारे लिए तुम्हारी सोच बदल गई? और अभी किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर ये रोने का नाटक क्यों? सरिता बोली, भैया वह तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। अब देखिए ना, आज तक भाभी और मम्मी जी ही घर संभालती आई हैं, एकाएक मुझ पर जिम्मेदारी देना चाहती हैं। आप ही बताइए मैं कैसे संभालूंगी? गुस्सा तो आएगा ही, और आपको क्या अच्छा लगेगा अगर आपका भाई भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। प्रमोद धीरे से सरिता के कान में बोला, कल जो तुमने कहा था बता दूं भैया या माँ को, अभी के अभी तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहूँगा। सरिता अपना कान पकड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित रेखा को आवाज़ लगाया और बोला, रेखा तुमने कुछ बताया नहीं कि घर में क्या परेशानी चल रही है, और माँ आप इतनी देर से मेरे साथ बैठकर चाय पी रही हैं, आपने भी कुछ नहीं बताया। रेखा सरिता को देखते हुए बोली, ये हम औरतों का मामला है, मर्दों का हस्तक्षेप वर्जित है। रोहित ने कहा, अच्छी बात है कि घर के मामलों को औरतें ही अगर सुलझा ले तो हमें परेशानी नहीं होगी। तभी प्रमोद बोला, अरे भैया आपको तो परेशानी नहीं होगी, पर मुझे तो परेशानी हो रही है। इसकी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, और ये जो इसका रोना धोना है सब नाटक है। भाभी ये तो सरासर अन्याय है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अगर इसने गलती की है तो आप इसे सुधारो। आप इसकी बड़ी बहन जैसी हैं। इसकी जगह अगर आपकी छोटी बहन होती तब भी क्या आप इसे यूं ही जाने देती? सरिता को मौका मिल गया। उसने कहा, हाँ भाभी पुरानी बातों को भूल जाइए, अब मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करूँगी। रेखा बोली, सरिता हम अपने माँ बाप के घर अपने पापा की परियां होती हैं, पर ससुराल में हम पर कई जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती हो। सुषमा जी बोली, मैं बड़ी बहू की बातों से सहमत हूँ। छोटी बहू अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी। तभी प्रमोद बोला, भाभी देखो दोनों अपनी गलती मान रही हैं। अब ऐसा करो, आप जो बोलेंगी ये दोनों वही करेंगी। कम से कम मुझे तो सज़ा मत दो। क्या आपका देवर भूखा ही ऑफिस जाएगा? रेखा हंसकर बोली, देवर जी अगर ऐसा है तो आप तैयार हो जाइए। आज आपको वक्त पर नाश्ता मिलेगा, और वह नाश्ता मैं नहीं आपकी पत्नी परोसेगी। प्रमोद और सुषमा जी चुपचाप वहां से निकल गए। सरिता हैरानी से देखने लगी। रेखा बोली, अब चाहो या ना चाहो तुम्हें इस जेठानी की बात माननी ही पड़ेगी। अगर बड़ी बहन समझकर बात मानोगी तो आसानी से सब कुछ सीख जाओगी।
तो क्या कहती हो? सरिता ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। रेखा बोली, जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम कपड़े धोने के लिए मशीन में डालो, खाना तैयार कर दूंगी। दोनों भाइयों का लंच बॉक्स तुम्हें पैक करना होगा। सुबह बहुत काम होता है तो मैं करूँगी, पर दोपहर का खाना जैसा भी तुम बनाओगी हम सब खाएंगे। रात में या तो तुम रोटी बनाओ या सब्जी। चलो शुरू हो जाओ। सरिता सोची, मैंने इनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी मुझे हल्के काम देकर मुझे सिखाने का एक मौका दे रही हैं। अकेले पूरा घर संभालने से अच्छा है इनकी थोड़ी मदद ले लो और मदद कर दूँ, वरना मेरा पति तो ये घर छोड़कर मेरे साथ अलग रहने जाएगा नहीं और यहाँ मुझे सारा काम करना पड़ेगा। यही सोचकर सरिता काम करना शुरू की। वक्त बीतने लगा। रेखा धीरे धीरे सरिता को सब कुछ सिखाने लगी। अब तो सरिता हर काम सीख गई। सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज वह बोली, भाभी उस रोज मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आज लग रहा है अच्छा हुआ आपने बड़ी बहन बनकर सख्ती दिखाई और मुझे रास्ते पर ले आई। रेखा मुस्कुराकर बोली, काश कि सभी देवरानी अपनी जेठानी को बड़ी बहन समझे, फिर तो हर समस्या चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जहां जेठानी को सम्मान मिलेगा तो वह देवरानी को छोटी बहन का प्यार देने में कभी कमी नहीं करेगी। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। दूर बैठी सुषमा जी दोनों की नज़र उतार रही थी। प्रमोद बोला, माँ बहुत मुश्किल से पूरब पश्चिम का मिलन हुआ है, बस आप अपना दिमाग ठंडा रखना। अगर घर की बहुओं को एक साथ रखना है तो सास का भी उसमें कुछ योगदान होता है, ये बात तो आप मानती हैं। अगर घर की औरतों में ही मेल मिलाव नहीं होगा तो सोचिए मर्द की क्या हालत हो जाएगी। चलो अंत भला तो सब भला। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।